परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे मां प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है। उसकी तो चोट ही नहीं लगती, और उसके साथ मां का दूध तो इस धरा का अमृत है। दूध पिलाया तो पूतना माता को मातृत्व का आदर देकर सालोक मुक्ति प्रदान करती है। ऐसा दीन दयाला, ऐसा परम कृपाला, ऐसा हृदय विशाला, तुम सा कोई और नहीं, तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं, गले सबको लगाने वाला तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। असुरी को सुरधाम पठाया, दूध पिए का मोल चुकाया। स्वामी ऐसा चलन तुम्हारा, जिसको मारा उसको तारा, जिसको मारा उसको तारा। ये वचन निभाने वाला तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन जगदीश्वर नमः, श्रीमन नारायण नमः, श्रीमन जगदीश्वर नमः, श्रीमन नारायण नमः, श्रीमन जगदीश्वर नमः, श्रीमन नारायण नमः, श्रीमन जगदीश्वर ये वही बालक है जिसकी हमें खोज है। ये बात पूतना की मृत्यु से सिद्ध हो चुकी है। जो उस हलाहल विष को पीकर भी जीवित रहा, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि पूतना ने उसे विष पिलाया था? समाचार तो बस इतना ही मिला है कि पूतना उस बालक को लेकर आकाश में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कदाचित वो बच्चे को लेकर स्वयं महाराज के पास ला रही हो, जिससे स्वयं महाराज के हाथों अथवा महाराज की आंखों के सामने उसकी हत्या की जाए, ताकि फिर कोई संदेह ही न रहे। परंतु स्वयं पूतना की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का अभी तक उत्तर नहीं मिला। उसकी मृत्यु स्वाभाविक भी हो सकती है। हर प्राणी का जीवन उसकी सांसों की गिनती पर होता है। जहां सांसों की गिनती समाप्त हुई, वहीं प्राणी की मृत्यु हो जाती है। चाणूर, उस दिन तुमने कहा था कि अब सैनिकों को न भेजकर
अपने परम बली दैत्यों में से केवल किसी एक को भेजना चाहिए। यही वो बालक है, इसका निश्चय तो हो गया। अब कौन उसकी जीवन लीला समाप्त करेगा, इसका निश्चय करो। कल प्रातः तक किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो जो यह कार्य कर सके। उसके लिए वो जो भी पारितोषिक मांगेगा उसे हम दे देंगे, समझे? जी महाराज। चाणूर, हमारा ये पुरोहित तुम्हारे साथ आया है? जी महाराज। परंतु तुम तो उसे लाने वाले थे जो गोकुल में जाकर उस नंदपुत्र की हत्या का बीड़ा उठाएगा। जी महाराज। फिर इस ब्राह्मण को अपने साथ किस लिए लाए हो? हा? ये अपनी ज्योतिष विद्या से बताएगा कि जो हमारा कार्य कर सके वो कहां मिलेगा और कौन होगा? नहीं महाराज, ये किसी और को नहीं खोजेंगे, ये स्वयं ही जाएंगे। स्वयं जाएगा? और ये ब्राह्मण? चाणूर, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम जानते हो कि हमें जिस शत्रु का नाश करना है वो कोई साधारण जीव नहीं है। उसके लिए किसी शक्तिशाली दैत्य को भेजो। इस बेचारे ब्राह्मण से क्या होगा? क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण बेचारा नहीं होता। आप ब्राह्मण की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ब्राह्मण विद्वान हो तो उसे ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान होता है जिसके उच्चारण मात्र से ही वो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। और यदि उसमें मेरी तरह तंत्र को भी सिद्ध किया हो तो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति से भी टक्कर ले सकता है। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मंत्र तंत्र दोनों ही सिद्ध कर रखे हैं? जी महाराज, मैं मानसिक रूप से अपने को दैत्यों के परम गुरु शुक्राचार्य जी का शिष्य मानता हूं और उन्हीं की गुरु परंपरा का अनुसरण करता हुआ गुरुआसन पर उन्हीं की प्रतिमा रखकर पूजा करता हूं। आप जानते होंगे कि देवासुर संग्राम में जब राजा बलि को विष्णु ने मार डाला था तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा महाराजा बलि को सेना के सहित फिर से जीवित कर दिया था। गुरु परंपरा के अनुसार मेरे अंदर उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है। इससे पहले तुमने हमें कभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया। इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। महाबली चाणूर हमारी शक्ति को जानते हैं। आज उन्होंने बताया कि महाराज को हमारी आवश्यकता है, सो सेवक उपस्थित है। तुम्हारी राजभक्ति से हम प्रसन्न हुए। तुम हमारी समस्या तो जानते हो। जी हाँ महाराज, इसीलिए मैंने चाणूर को विश्वास दिलाया कि मैं महाराज की चिंता को सहज ही दूर कर दूंगा। ये काम इतना सहज नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए ही सहज है, क्योंकि नंद जैसे आस्तिक के घर में जो स्वागत एक ब्राह्मण का हो सकता है वो आपके किसी मायावी का नहीं। वो मुझे स्वयं अपने घर अंदर ले जाएंगे। तुम जानते हो कि हमने वचन दिया है जो कोई ये कार्य संपन्न करेगा उसे हम मुंह मांगा पारितोषिक देंगे। जी महाराज, और मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाने में संकोच नहीं करेंगे। तुम्हारा ये विश्वास सत्य है और तुम्हारी ये बात सुनकर हम प्रसन्न भी हुए।
क्योंकि ब्राह्मण जब तुम्हारी तरह लोभी हो जाए तो वो कोई भी जघन्य कृत्य करने में संकोच नहीं करता। हाँ, एक लोभी ब्राह्मण और चांडाल में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, तुम हमारे काम के व्यक्ति हो। हाँ, कहो कहो यह कार्य कब सिद्ध करोगे? हाँ? कल ही। कल ही? जी, आज रात को ही मैं एक भयानक कृत्य का आवाहन करूंगा और उसी को साथ लेकर कल प्रातः गोकुल पहुंच जाऊंगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं अपने कार्य में सफल हो गया तो सबसे पहले मैं अपने लिए कंस के जैसा एक राजमहल बनवाऊंगा और उस राजमहल में आपके लिए एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाऊंगा जिसमें आपकी एक बड़ी प्रतिमा स्थापित हो और नित्य प्रति वहां आपकी पूजा हो। वाह, आपकी बड़ी प्रतिमा बनेगी यह सुनकर पहले ही ये छोटी सी प्रतिमा तोड़ दी। कोई बात नहीं, मैं अपना वचन निभाऊंगा। हाँ, देखें देखें, अरे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, देखें, आहा, क्या बात है, कैसा सुंदर लगता है अपना लल्ला है? और ये दाऊ भैया के लिए, हाँ दाऊ भैया, लो पहन लो। ओहो, अरे अरे भैया मुंह क्यों घुमाता है? देख छोटे भैया ने कैसे हंसते हंसते सब कुछ पहन लिया है। क्यों रे लल्ला, ताऊ जी का कहना नहीं मानता? देख छोटे ने कैसे पहन लिया। तू तो बड़ा है, दाऊ कहलाता है। चल तू भी पहन ले, पहनाइए। हाँ आ जाओ भैया। अरे 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 ऐसा लग रहा है कि वो मोर पंख से डर रहा है। भैया कल मैं तेरे लिए एक स्वर्ण मुकुट लाऊंगा। अच्छा अब मैं गोष्ठ में जाता हूँ, लोग वहाँ प्रतीक्षा करते होंगे। अच्छा बड़ा नटखट है रे तू। दीदी जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं भी आई। और हाँ, किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में ना आने देना, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। जी। प्रभु भिक्षा
भिक्षा भिक्षा भिक्षा। प्रभु प्रभु भिक्षा भिक्षा। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ब्राह्मण हूँ, बाणासुर की नगरी से आया हूँ। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। परंतु रास्ते में मथुरा नगरी तो थी। हाँ, पर उस महानगरी में कंस के भय के मारे ब्राह्मण और गौ का सत्कार कोई नहीं करता। वो अधर्म की नगरी हो गई है। यमुना पार करके इस पवित्र गोकुल धाम में सर्वप्रथम आपके ही द्वार पे आया हूं। कोई धर्मात्मा गृहस्थ लगते हो। आज हमारे एकादशी व्रत का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। यदि पुत्रहीन हो तो पुत्रवान हो जाओगे, और यदि पुत्रवान हो तो पुत्र चिरंजीवी हो जाएगा। ऐसा ही आशीर्वाद हमारे लाल को दीजिए ब्राह्मण देवता। हाँ देवता, यदि आपका आशीर्वाद हमारे लल्ला को मिल जाए तो अहो भाग्य। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी, परंतु रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अवश्य। आप आइए, मैं अपने हाथों से रसोई घर को धोकर आपके लिए शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करती हूँ। आइए आइए, आपकी इच्छा अनुसार ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और यशोदा जी, भोजन के पश्चात इन्हें दक्षिणा भी देना। जी, आप गोष्ठ में जाइए, मैं इनकी सेवा करती हूँ। अच्छी बात है। पधारिए। आइए। पधारिए। आइए। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। इसकी आवश्यकता नहीं देवी। तपस्वी ब्राह्मण को रेशमी वस्त्र से क्या काम? ओम नमः शिवाय। ओम। मैं अभी आपकी प्रसाद की व्यवस्था करती हूँ। आओ दीदी, इनका उपवास है। रसोई घर को धोकर इनके लिए भोजन तैयार करना होगा। चलो। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। बाबू भैया। शिवाय। ओम नमः। हाँ भैया। ओम नमः शिवाय। इसका क्या करें? ओम नमः शिवाय। हाँ, शिवा आप बताओ भैया। शिवा। पूतना तो नकली ब्राह्मणी बनकर आई थी, उसके साथ जो किया वो उचित था, परंतु ये तो सचमुच ब्राह्मण है, भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण है। हाँ है तो। इसे मारने से तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो क्या करेंगे भैया? इसको अपंग बना देंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। ओम चामुंडाय विच्चे। ओम चामुंडाय विच्चे। ओम चामुंडाय विच्चे। ओम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं आ। ओम ह्रीं क्लीं। ओम चामुंडाय विच्चे। ओम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं। ओम चामुंडाय विच्चे। ओम चा।
शिवा 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 क्या किया आपने? अरे अरे ये तो कोई चोर है। यशोदा देखो देखो, भगवान जी का हाथ चुरा कर जा रहा था। इसी भागदौड़ में गिर गया होगा। जी जी ब्राह्मण देवता, ऐसा नीच काम क्यों किया? चोर 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 आया, चोर, चलो पकड़ो तो क्या हुआ? ब्राह्मण बनकर चोरी करने आया था, भगवान जी के गले से हाथ चुरा कर ले जा रहा था। सुनिए तो, सुनिए ना। अरे ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मारिए मत, छोड़िए उन्हें, हट जाइए। ब्राह्मण को मारते हैं आप लोग? नंदराय जी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चोर है, चोर। भगवान के गले का हार चुरा के भाग रहा था। पंडित जी, क्या ये सत्य है? परंतु इनकी ये स्थिति कैसे हो गई? बावला हो गया है क्या? नहीं नंद बाबा, ये हार चुराकर भाग रहा होगा। रास्ते में लटकी मटकियों से सिर इतनी जोर से टकरा गया होगा कि इसका दिमाग हिल गया है, इसी से बावला हो गया है। नहीं, पकड़ा गया है इसलिए सब झूठ मूठ का बावलापन है। नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। ऐसे नीच को कैसे छोड़ दे नंदराय जी? भाई ये ब्राह्मण है, फिर हमारा अतिथि है। नंदराय जी, ऐसे व्यक्ति दया के पात्र नहीं होते। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकर्म करे तो और भी नीच है। देखो भाई, नीच कोई अपनी खुशी से नहीं होता, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परंतु इसका क्या कारण है? आपने इसे घर में बुलाया, भाभी ने इसके लिए भोजन तैयार किया और ये हार चुराकर भाग रहा था। ऐसी नीचता का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है इसकी दरिद्रता।
संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी दिख रहा था, 2 दिन से भूखा था। धन को देखकर इसका धर्म डोल गया। ये सचमुच दया का पात्र है। और फिर यह भी तो हो सकता है कि स्वयं भगवान को इसकी दरिद्रता पर दया आ गई हो, और उन्होंने ही इसके मन में यह हार उठा लेने की प्रेरणा दी हो। इन्हें जाने दो। जाइए ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको क्षमा करें। ठहरिए, ठहरिए। ये तो लेते जाइए। इसे दक्षिणा की भांति स्वीकार कर लीजिए। लीजिए। इससे फिर आपको इस प्रकार का पाप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुनो, तुम इन्हें गांव से बाहर तक सुरक्षा पूर्वक छोड़ाओ, और हां, अपनी आंखें नीची रखना, जिससे इन्हें हीन भावना से दुख न पहुंचे। और यह जानने की बिल्कुल चेष्टा न करना कि ये कहां जाते हैं। जाओ। जो कुछ वो ले गया उसका ध्यान मत करना। उसे इन बालकों की न्यौछावर समझ लेना। अबे मूर्ख, अपने किए का फल पाकर अब क्यों कुरला रहे हो?